कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने दावा किया है कि मौजूदा समय में अधिनियमवादी व्यवस्था के जरिए देश की आवाज को दबाया जा रहा। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने आज बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर हुए बर्बर लाठीचार्ज के बाद शहीद हुए किसान स्वर्गीय सुशील काजल के घर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की और परिजनों को 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद सौंपी। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि बेकसूर किसानों को सिर फोड़ने का आदेश देने वाले एसडीएम नए कृषि कानूनों के तहत किसानों के साथ न्याय कैसे करेगा। गुरुवार को सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में बुंदेलखंड को एयरपोर्ट की सौगात दी गई। बैठक में ललितपुर में एयरपोर्ट डिफेंस कॉरिडोर समेत कई फैसले लिए गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जिले गोरखपुर के हालात भी फरीदाबाद की हमारी एनआईटी विधानसभा से कोई ज्यादा बेहतर नहीं, ये कहना था विधायक नीरज शर्मा का। श्री शर्मा यहां तरकुलहा देवी के दर्शन के लिए पहुंचे थे। मंदिर मार्ग में जलभराव के कारण उन्होंने एनआईटी की तुलना गोरखपुर से कर डाली। साल 2022 की शुरुआत में देश के 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। यह चुनाव काफी अहम है क्योंकि इनमें वो राज्य भी शामिल हैं जहां पर देश के सबसे ज्यादा 80 लोकसभा की सीटें हैं। बीजेपी अगर 2024 में दोबारा केंद्र की सत्ता में आना चाहती है तो उसे यूपी विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करनी होगी। दिल्ली दंगे को लेकर दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। आम लोगों की नजर में दिल्ली पुलिस की जो छवि है वो किसी से छुपी नहीं है। ऐसे में अगर अदालत भी पुलिस पर गंभीर टिप्पणी कर रही है तो ये सवाल लोकतंत्र के प्रहरी को चुभना चाहिए। मशहूर शायर और गीतकार जावेद अख्तर ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तुलना तालिबान से करते हुए कहा है कि इसे समर्थन देने वाले लोगों को आत्मचिंतन करना चाहिए। प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद पूरे देश में वैक्सीनेशन के लिए लोग आगे आ रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में भी वैक्सीनेशन सेंटर पर भीड़ उमड़ रही है और इस भीड़ का फायदा कई अराजक तत्व भी उठा रहे हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने मुंबई में एक स्पेशल एनआईए कोर्ट के सामने इंटीलिया बम कांड और मनसुख हिरेन हत्या के मामले में अपनी चार्जशीट पेश की। कोंकण में आई आपदा के बाद मदद के लिए कई हाथ बढ़े, लेकिन जब मुंबई के उत्तर भारतीय भी कोंकण के लिए राहत सामग्री लेकर निकले तो उसे मदद का नाम नहीं दिया, बल्कि कहा गया कि यह रक्षाबंधन के निमित्त उत्तर भारतीय भाइयों की ओर से कोंकण की बहनों के लिए उपहार है। ये तो आप सभी जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा वाष्प आधारित यात्री जहाज टाइटैनिक इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अपनी प्रथम यात्रा पर 10 अप्रैल 1912 को रवाना हुआ और कभी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचा।